देखो बेटा, ਲਾਸਟ ਲੈਕਚਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਡਿਸਕਸ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀ ਰਿਗਾਰਡਿੰਗ ਪ੍ਰਿਜ਼ਮ ਔਰ ਦੈਨ ਆਪਾਂ ਫਾਈਂਡ ਆਊਟ ਕੀਤਾ ਸੀ ਰਿਲੇਸ਼ਨ ਬਿਟਵੀਨ ਐਂਗਲ ਆਫ ਇਨਸੀਡੈਂਸ, ਐਂਗਲ ਆਫ ਇਮਰਜੈਂਸ, ਐਂਗਲ ਆਫ ਪ੍ਰਿਜ਼ਮ एंड एंगल ऑफ डिविएशन। और उस तो बाद बेटा फॉर स्मॉल एंगल्ड प्रिज्म जो एंगल ऑफ डिविएशन है वो फाइंड आउट किया सी। तो जो कोई भी प्रिज्म है, एनी काइंड ऑफ प्रिज्म, तो ਉਹਦੇ ਲਈ ਆ ਫਾਰਮੂਲਾ ਤਾਂ ਹਮੇਸ਼ਾ ਐਪਲੀਕੇਬਲ ਹੈ, ਬਟ ਫॉर स्मॉल एंगल्ड प्रिज्म ਅਸੀਂ एंगल ऑफ डिविएशन इस फार्मूले तो भी निकाल सकते हैं। और उस तो बाद विद द हेल्प ऑफ कॉचीज फार्मूला ਅਸੀਂ डिस्कस किया सी डिस्पर्शन ऑफ वाइट लाइट पासिंग थ्रू द प्रिज्म। तो वो पॉइंट्स डिस्कस किए। हुण देखो बेटा, तो अगर आ बेटा प्रिज्म है, तो अगर आ एक रे ऑफ वाइट लाइट है, तो आ बेटा एंगल ऑफ इंसीडेंस है। तो जदों रे ऑफ वाइट लाइट ने प्रिज्म च पास करना, तो क्योंकि डिफरेंट कलर्स जेडे है विद ग्योर उन्हां दी स्पीड इन मटीरियल मीडियम डिफरेंट है, तो इन्हां सब दा जो एंगल ऑफ डिविएशन है वो डिफरेंट होने करके जो वाइट लाइट है उन्हें डिफरेंट कलर्स च स्प्लिट अप हो जाना। और वो ਜਿਹੜੇ कलर्स आने हैं, डिफरेंट कलर्स आने हैं, विब ग्योर बनना वा, तो उस केस ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਭ ਤੋਂ ਘੱਟ लीस्ट जो एंगल ऑफ डिविएशन है वो रेड कलर ली होना, और जो मैक्सिमम एंगल ऑफ डिविएशन है वो वायलेट कलर ली होना ना। तो उस केस च क्योंकि ये वाइट लाइट है, तो ये रेज ਨੂੰ ਆਪਾਂ अलग-अलग कलर्स ਦੀਆਂ रेड एंड वायलेट, और ये फाइनली जदों इन्होंने प्रिज्म चो बाहर निकलना, तो आ जो स्क्रीन है बेटा, तो इत्थे वायलेट ते रेड और बाकी विब ग्योर। हुण बेटा देखो कि अगर ये प्रिज्म एबसेंट है, तो ये जिहड़ी वाइट लाइट है ये सारे कलर्स है वो सेम डायरेक्शन च प्रोपोगेट कर रहे हैं, इस तरह सेम डायरेक्शन च प्रोपोगेट कर रहे हैं। बट प्रिज्म दे करके जो रेड कलर है, रेड कलर, और जो वायलेट कलर है, तो आ बेटा है रेड कलर दा एंगल ऑफ डिविएशन, और आ बेटा वायलेट कलर दा है एंगल ऑफ डिविएशन। हुण वायलेट एंड रेड इन्हां दोनों नूं आपां इत्थे बोलदे आ एक्सट्रीम कलर्स, क्योंकि ये स्पैक्ट्रम के किनारियां ते है ना, एक एंड ते है रेड और एक दूसरा वायलेट है, एक्सट्रीम कलर्स है। तो बेटा तुसी की नोट कर रहे हैं डायग्राम तो कि जदों प्रिज्म चों वाइट लाइट पास की तां डिस्पर्स हो गई इनटू कॉन्स्टिट्यूएंट कलर्स। तो जो बेटा दो एक्सट्रीम कलर्स है रेड एंड वायलेट, दोनों दे एंगल ऑफ डिविएशंस डिफरेंट है ना। तो दोनों दे एंगल्स ऑफ डिविएशन डिफरेंट है, नोट कर लो, डेल्टा आर और डेल्टा वी की वैल्यू डिफरेंट है। और ये ਜਿਹੜੇ दो एक्सट्रीम कलर्स है इन्हां दे एंगल्स ऑफ डिविएशन जो फर्क है, डिफरेंस है, ਉਹਨੂੰ ਅਸੀਂ बोलते हैं दैट इज नोन एज एंगुलर डिस्पर्शन। ਉਹਨੂੰ ਅਸੀਂ बोलते हैं एंगुलर डिस्पर्शन, और ये आप डिनोट कर रहे हैं थीटा ना। तो एंगुलर डिस्पर्शन बेसिकली की है डिफरेंस इन द एंगल्स ऑफ डिविएशंस फॉर टू एक्सट्रीम कलर्स। और अगर बेटा आप ये अकॉर्डिंगली एक्ट करिए,
आ आंसर आएगा। तो तुसी इत्थों नोट की कर रहे हैं कि जो एंगल ऑफ प्रिज्म है ए और म्यू द मीनिंग है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ प्रिज्म, मटीरियल ऑफ द प्रिज्म। और हुण तुसी बेटा देखो कि आ जिहड़ा फैक्टर है दिस वन, आ वाला, तो ये डिपेंड करता नेचर ऑफ मटीरियल ऑफ प्रिज्म। और आ एंगल ऑफ प्रिज्म से डिपेंड करता। तो इट मीन जो एंगुलर डिस्पर्शन है कि जो वाइट लाइट है उन्हें जो प्रिज्म चो पास करना वा, तो प्रिज्म चो पास करने तो बाद उस वाइट लाइट ने डिफरेंट कलर्स च स्प्लिट अप होना, और जेडे दो एक्सट्रीम कलर्स है रेड एंड वायलट, तो उन्होंने एंगल्स ऑफ डिविएशन च कितना डिफरेंस है। जिन्ना ज्यादा डिफरेंस होएगा इसका मतलब उन्ना ज्यादा जो वाइट लाइट है आफ्टर डिस्पर्शन फैलेगी, है ना, फैल जाएगी, तो उन्नी ज्यादा स्पेस च ऑक्यूपाई करेगी, फैलेगी। तो वो एंगल्स के डिफरेंस से डिपेंड करता। और तुसी साफ देख रहे हैं कि वो एंगुलर डिस्पर्शन जो है वो कौन डिसाइड कर रहा कि मटीरियल ऑफ प्रिज्म कौन है, ठीक है ना। हुण बेसिकली जो प्रिज्म है ਉਹਦਾ ਜਿਹੜਾ मटीरियल है बेटा, ਹੁਣ ਧਿਆਨ ਦਿਓ बेटा, नॉर्मली यूजली तो प्रिज्म ग्लास का बनया होया, बट ग्लास दियां भी डिफरेंट टाइप्स होंदियां बेटा, है ना। क्राउन ग्लास, फ्लिंट ग्लास, पायरेक्स ग्लास, तो अलग अलग मटीरियल है ग्लास के भी, है ना, उन्हों का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स डिफरेंट होएगा। और दूसरी गल कि जो प्रिज्म है अगर अंदरों हॉलो है, तो अगर आप इस प्रिज्म के अंदर पानी भर दें तो वो फिर वाटर प्रिज्म हो जाएगा। अगर आप इस प्रिज्म के अंदर मान लो ग्लिसरीन ट्रांसपेरेंट लिक्विड फिल कर दें तो ग्लिसरीन प्रिज्म हो जाएगा, मटीरियल बदल जाएगा। तो नेचर ऑफ मटीरियल ऑफ प्रिज्म जो है वो चाहे ग्लास है, चाहे वाटर है, चाहे ग्लिसरीन है, या कोई होर ट्रांसपेरेंट मीडियम है, तो वो अकॉर्डिंगली म्यू की वैल्यू डिसाइड होएगी। और ए एंगल ऑफ प्रिज्म है, मतलब जेड़ा प्रिज्म जिन्ना छोटा एंगल ऑफ प्रिज्म होएगा एंगुलर डिस्पर्शन भी उन्नी स्मॉल होएगी, क्योंकि थीटा डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू ए है। तो ये फैक्टर्स है जिन्हों के उपर एंगुलर डिस्पर्शन डिपेंड करती है। तो ये पॉइंट समझ आ गया कि जदों भी कोई भी वाइट लाइट प्रिज्म चो पास करेगी तो वो डिस्पर्स होंगी है ना, फैल जाती है, कॉन्स्टिट्यूएंट कलर्स च स्प्लिट अप हो जाती है आफ्टर पासिंग थ्रू द प्रिज्म। तो ਉਹਦਾ कारण की है कि डिफरेंट कलर्स का जो एंगल ऑफ डिविएशन है वो डिफरेंट है ना, क्योंकि वो म्यू ते डिपेंड करता, और म्यू की वैल्यू डिफरेंट कलर्स नाल रिलेटेड है कॉचीज फार्मूला के अकॉर्डिंगली। हुण बेटा हुण जो प्रिज्म है ਉਹਦੇ नाल एक होर टर्म जुड़ती है, दैट इज डिस्पर्सिव पावर। तो जदों बेटा आप किसी भी प्रिज्म चो वाइट लाइट पास की, तो वो वाइट लाइट आफ्टर पासिंग थ्रू द प्रिज्म कितना जगह घेरेगी, कितना एरिया कवर करेगी, है ना, कितना एंगुलर विड्थ होएगी, वो एंगुलर डिस्पर्शन तो पता लगा। तो डिस्पर्सिव पावर बेसिकली की है, इसनों असी डिफाइन करते हैं रेशो ऑफ एंगुलर डिस्पर्शन टू मीन एंगल ऑफ डिविएशन। मीन एंगल ऑफ डिविएशन, मीन एंगल ऑफ डिविएशन की है बेटा, क्योंकि जो वाइट लाइट ने प्रिज्म चो पास करना तो डिफरेंट कलर्स है, 7 कलर्स है ना। 7 केड़े कलर्स है, वायलेट है, इंडिगो है, ब्लू है, ग्रीन है, येलो है, ऑरेंज है, रेड है। हुण ये जिहड़े 7 कलर्स है तुहाडे सामने, तो इन्हां 7 कलर्स दे लई क्योंकि म्यू की वैल्यू डिफरेंट है, तो इन्हां 7 कलर्स लई 7 कलर्स दे लई जो डेल्टा वो भी डिफरेंट होएगा, है ना। तो जो डेल्टा वा जिन्हों असी कह रहे हैं एंगल ऑफ डिविएशन, तो डिफरेंट कलर्स लिए डिफरेंट है। तो जो असी डिस्पर्सिव पावर निकालते हैं तो थीटा बाय डेल्टा दे विच डेल्टा कल्ले डेल्टा का की मतलब है कि मीन एंगल ऑफ डिविएशन। मीन एंगल ऑफ डिविएशन मीनस या तो जिन्ने 7 कलर्स है, तो ये जो मीन एंगल ऑफ डिविएशन है, ठीक है, दिस इज मीन एंगल ऑफ डिविएशन फॉर वाइट लाइट। तो यदी वैल्यू या तो वायलेट, इंडिगो, ब्लू, ग्रीन, येलो, ऑरेंज,
रेड बाय 7, यहाँ बेटा वॉयलेट प्लस रेड एक्सट्रीम कलर्स बाय 2 है। कई बार ब्लू और रेड दे नाल भी निकल आएगा और कई बार ये येलो दे। तो हुण देखो ये थोड़ा जिहा ध्यान रखना, याद ही रखना पएगा कि अगर तो थानू डिफरेंट कलर्स का सब कलर्स का एंगल ऑफ डीविएशन पता तो मीन कितना निकल आएगा, सारिਆਂ का ऐड करके नंबर ना डिवाइड कर देना। या फिर रेड और वायलट या रेड और ब्लू दो एक्सट्रीम कलर्स है ना, उन्होंने ऐड करके 2 ना डिवाइड कर देना। और या फिर जो कई बार है मीन एंगल ऑफ डिविएशन येलो कलर दे डेविएशन दे इक्वल भी है बाई कन्वेंशन, ये याद रख लेना ना। हुण बेटा जो डिस्पर्सिव पावर है, डिस्पर्सिव पावर वो थीटा बाय डेल्टा है ना। तो थीटा बाय डेल्टा च थीटा की वैल्यू तो आप निकाली है दिस वन म्यू वी माइनस म्यू आर ए, और डेल्टा की वैल्यू है। तो हुण एक गल सुनो, जो कला डेल्टा मीन एंगल ऑफ डिविएशन है तो कला म्यू मीन रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है। मीन रिफ्रैक्टिव इंडेक्स भी निकाल सकते हैं ना तुसी लोग भी, जिन्ने भी कलर्स है डिफरेंट कलर्स के लिए रिफ्रैक्टिव इंडेक्स सेम मीडियम का डिफरेंट होंदा वा। मतलब अगर कोई ग्लास भी है तो वह रिफ्रैक्टिव इंडेक्स रेड कलर लिए अलग है, ब्लू लिए अलग है, ग्रीन लिए, तो उन्होंने सारे के रिफ्रैक्टिव इंडेक्स को जोड़ के 7 नंबर ना डिवाइड कर दो तो वो मीन है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है। और अगर एक्सट्रीम कलर्स दिते हैं फिर रेड और ब्लू या वायलट ते रेड न मिला के बाय 2 कर दो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स में, तो इस तरीके नाल निकाल सकते। हुण बेटा हाँ ये कटिया गया। हुण तुसीं इत्थे की नोट कर रहे हैं कि जिहड़ी डिस्पर्सिव पावर है, ठीक है, डिस्पर्सिव पावर क्योंकि दो एंगल्स की रेशो है, तो डिस्पर्सिव पावर एंगल ऑफ प्रिज्म ते डिपेंड नहीं करती, सिर्फ नेचर ऑफ मटीरियल ऑफ प्रिज्म ते डिपेंड करती है। जबकि एंगुलर डिस्पर्शन नेचर ऑफ मटीरियल ऑफ प्रिज्म के नाल नाल एंगल ऑफ प्रिज्म ते भी डिपेंड करती है। मतलब अगर थोड़े सामने दो प्रिज्म है, दोनों का मटीरियल डिफरेंट है, दोनों के एंगल्स सेम है, एंगल ऑफ प्रिज्म सेम है, तो दोनों के विच बेटा एंगुलर डिस्पर्शन जी है वो डिफरेंट होएगी। ठीक है, क्योंकि मटेरियल डिफरेंट है तो एंगुलर डिस्पर्शन भी डिफरेंट है और डिस्पर्सिव पावर भी डिफरेंट होएगी। पर अगर दोनों मटेरियल्स है, दो प्रिज्म है, दोनों के मटेरियल सेम है पर एंगल ऑफ प्रिज्म डिफरेंट है दोनों के, तो फिर एंगुलर डिस्पर्शन दोनों च डिफर करेगी बट डिस्पर्सिव पावर दोनों च सेम होएगी, क्योंकि डिस्पर्सिव पावर एंगल ऑफ प्रिज्म ते डिपेंड नहीं करती, एंगुलर डिस्पर्शन कर दी है। फार्मूला थोड़े सामने है। अच्छा, हुण बेसिकली एंगल जो है बेटा वो डायमेंशनलैस क्वांटिटी होंदी है, तो इस करके चाहे एंगुलर डिस्पर्शन है चाहे डिस्पर्सिव पावर है, डायमेंशनलैस क्वांटिटी है। पर जो एंगल है ना उसका यूनिट होंदा है एसआई यूनिट रेडियन, तो एंगुलर डिस्पर्शन का एसआई यूनिट है रेडियन, पर डिस्पर्सिव पावर का एसआई यूनिट की है यूनिटलेस, क्योंकि डिस्पर्सिव पावर दो एंगल्स की रेशो है, लाइक क्वांटिटीज की रेशो। सो एंगुलर डिस्पर्शन डायमेंशनलेस क्वांटिटी है बट उसका एसआई यूनिट रेडियन है। डिस्पर्सिव पावर डायमेंशनलेस ते यूनिटलेस दोनों ही है, तो ये याद रख लेना ना तुसी। तो ये पॉइंट्स है रिगार्डिंग डिस्पर्सिव पावर एंगुलर डिस्पर्शन, सो ਉਹਦੇ बारे। हुण बेटा फिर आप नोट करते हैं कि जो प्रिज्म है ना, तो प्रिज्म के नाल एक फार्मूला रिलेटेड है, उसनों असी बोलते हैं प्रिज्म फार्मूला, इंपॉर्टेंट है। हुण एक्चुअली बेटा आ जो प्रिज्म है आ इसका एंगल ऑफ प्रिज्म है, तो आ इंसीडेंट रे है, तो आ एंगल ऑफ इंसीडेंस है। हुण बेटा देखण च की आंदा कि जदों तुसीं हुण गल नूं नोट करना पुत,
ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਕਿਸੇ ਵੀ ਪ੍ਰਿਜ਼ਮ ਦੇ ਲਈ ਗ੍ਰਾਫ ਪਲਾਟ ਕਰਦੇ ਆ ਕਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚ एंगल ऑफ इंसीडेंस एंड एंगल ऑफ डिविएशन तो किसी भी गिवन प्रिज्म ਲਈ बेटा ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਗ੍ਰਾਫ ਪਲਾਟ ਕਰਦੇ ਆ ਕਾਦੇ ਲਈ ਕਿਸ ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ एंगल ऑफ इंसीडेंस एंड एंगल ऑफ डिविएशन ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਨੋਟ ਕਰੋਗੇ ਇਹ ਰਿਜ਼ਲਟਸ ਹੈ ਜੋ ਕਿ ਜਦੋਂ ਤੁਹਾਡਾ एंगल ऑफ इंसीडेंस वेरी स्मॉल है ना 1 डिग्री 2 डिग्री या 0 डिग्री तो एंगल ऑफ डिविएशन हाई है तो एंगल ऑफ डिविएशन हाई है तो जो आई वेरी स्मॉल मतलब 0 है तो एंगल ऑफ डिविएशन हाई है और जिस तरह तुसी एंगल ऑफ इंसीडेंस नु इंक्रीज कर रहे हैं 0 1 डिग्री 5 डिग्री 10 डिग्री 12 डिग्री 14 डिग्री 20 डिग्री तो एंगल ऑफ डिविएशन जो है वो डिक्रीज करन लग गया बेटा और फॉर वन पर्टिकुलर वैल्यू ऑफ एंगल ऑफ इंसिडेंस जो एंगल ऑफ डिविएशन है इट बिकम्स मिनिमम और अगर तुसी आई दी वैल्यू नु फर्दर इंक्रीज करोगे बेटा तो जो एंगल ऑफ डिविएशन है वो स्टार्ट इंक्रीजिंग तो एंगल ऑफ डिविएशन स्टार्ट्स इंक्रीजिंग तो इंक्रीज होना स्टार्ट हो जाएगा तो एंगल ऑफ डिविएशन एंगल ऑफ इंसिडेंस का जो रिलेशन है वो तुसी उन्हें ग्राफ तो समझ गए कि जो आई है ना एंगल ऑफ इंसिडेंस तो जदों आपां इसनू 0 सैट किया तो अगर आप प्रिज्म ते जिहड़ी रे ऑफ लाइट इंसीडेंट कर रहे हैं वो 0 डिग्री एंगल ते है ਤਾਂ एंगल ऑफ डिविएशन ज़्यादा होएगा पर उस तो बाद ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ आई ਨੂੰ इंक्रीज करांगे 1 डिग्री 5 डिग्री 20 डिग्री तो एंगल ऑफ डिविएशन भी चेंज करेगा और तुसी नोट कर रहे हैं कि हर प्रिज्म के केस फॉर वन पर्टिकुलर वैल्यू ऑफ एंगल ऑफ इंसीडेंस एंगल ऑफ डिविएशन मिनिमम आएगा तो हुण बेटा इत्थों एक होर गल नोट करो कि आ जिहड़ा आई है ਇਹਦੇ ਲਈ ਜਿੱਥੇ ਜਿਸ आई ਦੇ ਕੋਰਸਪੋਂਡਿੰਗ एंगल ऑफ डिविएशन ਦੀ सिर्फ ਇੱਕੋ ਹੀ वैल्यू है वो मिनिमम वैल्यू है बट ਤੁਸੀਂ दोबारा नोट करो इस ग्राफ च कि आ दो डिफरेंट एंगल्स ऑफ इंसीडेंस और इन्हां दोनों के लिए जो एंगल ऑफ डिविएशन है वो सेम है मतलब जो I1 है और I2 है ये दोनों एंगल्स ਲਈ एंगल ऑफ डिविएशन सेम है ठीक है हुण जिहड़ी गल तुसी नोट करनी बेटा वो ये कि जिहड़ा I1 है ना मतलब जिस वक्त अगर प्रिज्म के उपर रे ऑफ लाइट असी इंसीडेंट कर रहे हैं और एंगल ऑफ इंसीडेंस कितना सैट किया I1 तो जिहड़ा I2 है ना बेटा वो उस वक्त इमरजेंट रे का एंगल ऑफ इमरजेंस याद रखियो और इहदा उलट अगर तुसी इस ग्राफ तो देखो कि अगर तुसी इस जिस प्रिज्म लिए ये ग्राफ प्लॉट किया गया सपोज असी तो इमेजिन ही किया ना तो जिस भी प्रिज्म लिए ये ग्राफ प्लॉट किया गया तो उस प्रिज्म के लिए सानू इस ग्राफ तो की इनफॉर्मेशन मिलती है कि उस प्रिज्म के सरफेस से अगर तुसी रे ऑफ लाइट नू इंसीडेंट करोगे एट एन एंगल ऑफ इंसीडेंस I1 ते तो जिहड़ी अदर फेस तो रे ऑफ लाइट बाहर निकलेगी उसका एंगल ऑफ इमरजेंस I2 होएगा और अगर तुसी उस प्रिज्म के उपर रे ऑफ लाइट इंसीडेंट करोगे I2 ते मतलब अगर एंगल ऑफ इंसीडेंस I2 सैट करोगे तो जिहड़ी दूसरे फेस तो रे ऑफ लाइट बाहर निकलेगी वो I1 ਉਹਦਾ एंगल ऑफ इमरजेंस होएगा मतलब इस I डेल्टा ग्राफ दे विच दो एंगल्स I जिहड़े है I1 एंड I2 सेम एंगल ऑफ डिविएशन ਨੂੰ रिप्रेजेंट करते हैं मतलब भी किसी भी प्रिज्म के लिए गिवन प्रिज्म के लिए अगर रे ऑफ लाइट दा एंगल ऑफ इंसीडेंस I1 है
तो ਉਹਦਾ एंगल ऑफ इमरजेंस I2 है, और अगर एंगल ऑफ इंसीडेंस I2 है तो ਉਹਦਾ एंगल ऑफ इमरजेंस I1 है। तो ਇਹ ਰਿਜ਼ਲਟਸ है। पर ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ देख रहे हैं कि ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ रे ऑफ लाइट इंसीडेंट करोगे एट एन एंगल ऑफ I ਤੇ ਤਾਂ ਉੱਥੇ एंगल ऑफ डिविएशन एक ਤਾਂ मिनिमम है, और ਉੱਥੇ ग्राफ ਦੇ ਉੱਪਰ ਇੱਕੋ ਹੀ पॉइंट आ रहा ना। सो ਇਹਦਾ मतलब कि ਜਦੋਂ बेटा प्रिज्म चो पास होने वाली लाइट का एंगल ऑफ डिविएशन मिनिमम होएगा, तो उस केस दे विच जो रे ऑफ लाइट है उसका एंगल ऑफ इंसीडेंस ते एंगल ऑफ इमरजेंस वो बराबर हो जाएंगे। तो I इज इक्वल टू E। तो ये रिजल्ट्स याद रखने पुत कि मैं कह रहा कि अगर थोड़े सामने एक प्रिज्म गिवन है, उस प्रिज्म के ऊपर रे ऑफ लाइट इंसीडेंट हो रही है और उसका एंगल ऑफ इंसीडेंस I1 है, तो इस ग्राफ के अकॉर्डिंगली उसका एंगल ऑफ डिविएशन डेल्टा होएगा और उसका एंगल ऑफ इमरजेंस I2 होएगा। और अगर उस प्रिज्म के ऊपर इंसीडेंट होने वाली रे ऑफ लाइट का एंगल ऑफ इंसीडेंस I2 है, तो एंगल ऑफ डिविएशन डेल्टा ही होएगा, बट एंगल ऑफ इमरजेंस I1 हो जाएगा। पर अगर उस प्रिज्म के ऊपर इंसीडेंट होने वाली रे ऑफ लाइट का एंगल ऑफ इंसीडेंस I है, I, तो फिर एंगल ऑफ डिविएशन एक तो मिनिमम होएगा और दूसरा एंगल ऑफ इमरजेंस भी एंगल ऑफ इंसीडेंस के बराबर ही होएगा। सो ये कंसैप्ट याद रखना बेटा कि हर प्रिज्म के लिए एक पर्टिकुलर वैल्यू ऑफ एंगल ऑफ इंसीडेंस होंदी है, जिस दे कॉरस्पॉन्डिंग उस प्रिज्म चो लंघन वाली रे ऑफ लाइट का एंगल ऑफ डिविएशन मिनिमम होंदा, ते उस वक्त उसका एंगल ऑफ इमरजेंस कितना होएगा जिन्ना एंगल ऑफ इंसीडेंस है। सो इट मीन्स कि किसी भी प्रिज्म दे विच अगर एंगल ऑफ डिविएशन मिनिमम है तो फिर I एंगल ऑफ इंसीडेंस उस वक्त एंगल ऑफ इंसीडेंस ते एंगल ऑफ इमरजेंस बराबर होंगे। पर थानू याद आना चाहिए भी आप कल प्रूव किया कि I इज इक्वल टू म्यू R1 ते E इज इक्वल टू म्यू R2। ये आप कल किया ना, चाहे स्मॉल एंगल के लिए किया। तो आ हुण अगर बेटा I और E बराबर है, पर कदों जदों एंगल ऑफ डिविएशन मिनिमम है। अगर I और E बराबर है तो R1 R2 भी बराबर होंगे, और R1 R2 बराबर होने का मतलब होंदा वा कि जेड़ी रे है वो जदों प्रिज्म चो पास करेगी तो उस रे का जिहड़ा पाथ है वो पाथ बेस ऑफ प्रिज्म के पैरेलल होएगा। तो आ दोनों एंगल्स बराबर होंगे, और R1 R2 क्योंकि फर्क नहीं है फिर R लिखता, और उस केस के विच जिहड़ा एंगल ऑफ इमरजेंस है वो I दे बराबर होएगा। और आ जिहड़ी इंसीडेंट रे है और आ जिहड़ी इमरजेंट रे है, इन्हां च बनन वाला जो एंगल ऑफ डिविएशन है वो मिनिमम होएगा। तो आ एंगल मिनिमम होएगा। तो इट मीन्स अगर थानू अज तो बाद कोई ये बोले कि जो प्रिज्म है ਉਹਦੇ अंदर रिफ्रैक्टेड रे बेस ऑफ प्रिज्म के पैरेलल ट्रैवल कर रही है, इट मीन्स जो प्रिज्म है ना वो केड़ी पोजीशन च है, मिनिमम डेविएशन पोजीशन च। अगर थानू कोई बोले कि प्रिज्म के केस च जो एंगल ऑफ इंसीडेंस है वो एंगल ऑफ इमरजेंस के इक्वल है, तो इट मीन्स एंगल ऑफ डिविएशन मिनिमम है ना। और अगर एंगल ऑफ डिविएशन मिनिमम है तो R1 R2 इक्वल होंगे। हुण अगर बेटा R1 R2 इक्वल है तो क्योंकि ए R1 प्लस R2 के बराबर है, बट जदों एंगल ऑफ डिविएशन मिनिमम है तो R1 R2 R है, तो R प्लस R 2R, A इज इक्वल टू 2R और R इज इक्वल टू A बाई 2। तो इट मीन्स अगर थोड़े सामने जो प्रिज्म है बेटा ओदी पोजीशन मिनिमम डिविएशन वाली है, तो उस केस दे विच जो एंगल ऑफ प्रिज्म है ना ओदा हाफ होएगा एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन। R1 R2 की वैल्यू आपस च भी बराबर होएगी और A बाई 2 दे इक्वल होएगी। हुण बेटा इस गल नूं हुण अगर फर्दर क्योंकि प्रिज्म फार्मूला निकालना आपां, तो उहदे विच देखो नोट करो कि जो आ एंगल है I और आ जो एंगल R है,
तो अगर आ μ1 है आ μ2 है तो आप μ2 ओवर μ1 ਨੂੰ म्यू लिखिया सी ना। हुण अगर ਅਸੀਂ ਇੱਥੇ इस पॉइंट ਤੇ स्नेल्स ला अप्लाई करिए, लेट इट पॉइंट दिस पॉइंट भी P, अगर इनू P मान लेने या P मान लो Q मान लो, ठीक है। तो अगर ये पॉइंट Q है तो इतने स्नेल्स ला के अकॉर्डिंगली μ1 sin I इज इक्वल टू μ2 sin R है। तो sin I बाय sin R इज इक्वल टू μ2 ओवर μ1 इज इक्वल टू म्यू। तो म्यू इज इक्वल टू साइन आई बाय साइन आर। ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ व्हेन डेल्टा इज मिनिमम। ਹੁਣ इधर देखियो बेटा, जो एंगल ऑफ डिविएशन मिनिमम है, जो आ मिनिमम है तो आई और ई बराबर है, तो इट मीन्स 2i इज इक्वल टू ए प्लस मिनिमम, डेल्टा मिनिमम। तो आई की वैल्यू हो गई ए प्लस बाय 2। तो साइन और उस वक्त जो एंगल ऑफ डिविएशन मिनिमम है आई ई के बराबर है, R1 R2 R के बराबर है और R A बाय 2 के बराबर है इस फार्मूला तो साइन सो बेटा आ जिहड़ा फार्मूला असी डिराइव किया दिस वन, इसनों असी बोलते हैं प्रिज्म फार्मूला। तो जो प्रिज्म फार्मूला है उसनों डिराइव करने लई सानू दो इक्वेशंस की हेल्प लैनी पई, एक आई प्लस ई इज इक्वल टू ए प्लस डेल्टा और दूसरा ए इज इक्वल टू R1 प्लस R2। और नाल ये रिजल्ट्स याद रखने पे कि जदों एंगल ऑफ सॉरी जो किसी भी प्रिज्म च रे ऑफ लाइट द एंगल ऑफ डिविएशन मिनिमम है तो आई ई दे इक्वल है, R1 R दे इक्वल है, R1 R2 R दे इक्वल है और R की वैल्यू A बाय 2 है और I की वैल्यू A प्लस डेल्टा मिनिमम बाय 2 के बराबर है ना। तो ये सारा कुछ है और ये ग्राफ आप प्लॉट किया थोड़े सामने आई एंड डेल्टा च, तो ये याद रखना वा कि किस तरह नाल एंगल ऑफ इंसीडेंस के चेंज होने के नाल एंगल ऑफ डिविएशन चेंज करता है ना। तो ये सारे रिजल्ट्स नो याद रखना तुसी। सो इट इज ऑल अबाउट प्रिज्म। प्रिज्म के बारे आप जो डिस्कशन की है वो सारा कुछ ये आ गया। अच्छा हुण बेटा जो नैक्सट दो पॉइंट्स असी डिस्कस करने हैं आर्टिकल्स कि जेड़ा थोड़े कोल प्रिज्म है ना, जो उहदे विच जदों कोई भी रे ऑफ लाइट पास करेगी तो एंगल ऑफ डिविएशन हमेशा नॉन जीरो होएगा। मतलब जदों भी किसी भी रे ऑफ लाइट के रस्ते प्रिज्म आ जाए तो लाइट का पाथ चेंज हो जाना, डेविएट हो जाना अपने रस्ते चो। कितना एंगल डिविएट होना वो आई प्लस ई इज इक्वल टू ए प्लस डेल्टा से डिपेंड करेगा। पर अगली गल सुनो पुत, जदों कोई भी वाइट लाइट प्रिज्म चो पास करेगी तो उन्हें डिस्पर्स भी हो जाना डिफरेंट कलर्स, ठीक है। तो हुण देखो जी वाइट लाइट है ना, जो भी वाइट लाइट ने रे ऑफ वाइट लाइट ने प्रिज्म चो पास करना उसकी डिस्पर्शन हो जानी है, मतलब वाइट लाइट डिफरेंट कलर्स च स्प्लिट अप हो जानी है प्लस डेविएट हो जानी है। तो यदा मतलब प्रिज्म चो कला जो सिंगल प्रिज्म है ना, सिंगल प्रिज्म चो जो भी वाइट लाइट या रे ऑफ वाइट लाइट पास करेगी तो वो डेविएट भी करेगी और डिस्पर्स भी होएगी, मतलब वह रास्ता भी चेंज होएगा तो वो डिफरेंट कलर्स च स्प्लिट अप भी होएगी। पर हुण आपां इस तरह दियां ऑप्शंस यूज कर सकते हैं कि किसी भी सिस्टम दे विच अरेंजमेंट ऑफ प्रिज्म्स, कला प्रिज्म नहीं सिंगल प्रिज्म चो जो भी वाइट लाइट ने पास करना उन्हें डेविएट भी होना तो डिस्पर्स भी होना, ये तो बड़ी गल क्लीयर है। पर अगर आप चाहते हैं कि लाइट डेविएट करे, वाइट लाइट डिविएट करे डिस्पर्स ना करे या उल्टा डिस्पर्स करे डेविएट ना करे तो सानू दो प्रिज्म का कॉम्बीनेशन यूज करना पैना। तो उहदे लई आपां हुण नैक्सट प्रोसीड करते हैं ना बेटा। हुण बेटा स्टार्टिंग करते हैं आपां डिविएशन विदाउट
डिस्पर्शन। जो बेटा सिंगल प्रिज्म है, सिंगल प्रिज्म चो जदों भी वाइट लाइट पास करेगी डिविएशन भी होनी है, डिस्पर्शन भी होनी है। तो ये भी होएगा, ये भी होनी है। बट अगर आप चाहते हैं कि डिविएशन विदाउट डिस्पर्शन होए, मतलब डिविएशन होए डिस्पर्शन ना होए, तो ਉਹਦੇ ਲਈ ਸਾਨੂੰ सिस्टम ऑफ टू प्रिज्म्स यूज करना पड़ेगा। तो हुन क्योंकि दो प्रिज्म्स है बेटा, तो फर्स्ट प्रिज्म दे करके डिविएशन है डेल्टा वन, डिस्पर्शन है थीटा वन। सेकेंड प्रिज्म करके डिविएशन है डेल्टा टू, डिस्पर्शन है थीटा टू। पर क्योंकि डिस्पर्शन नहीं चाहिए तो इट मींस दोनों प्रिज्म का थीटा वन प्लस थीटा टू जीरो होएगा। मतलब वो सेटिंग इस तरह करनी है कि थीटा वन प्लस थीटा टू जीरो आ जाए। हुन थीटा वन प्लस थीटा टू, हुन तुहानू याद है कि जो एंगुलर डिस्पर्शन है ਉਹਦਾ फार्मूला सी याद है ना, म्यू वी माइनस म्यू आर ए, म्यू वी माइनस म्यू आर ए। पर क्योंकि ये दो अलग अलग प्रिज्म्स है तो ए वन ले हो गया, ए टू ले हो गया ना। तो इट मींस ए टू ओवर ए वन की रेशो की आ जाएगी बेटा मींस आ कंडीशन आ गई कि अगर जेडे दो प्रिज्म तुसी यूज कर रहे हैं तो अगर उन्होंने दे एंगल्स ऑफ प्रिज्म इस रेशो च है तो फिर डिस्पर्शन नहीं होएगी, विदाउट डिस्पर्शन तो वाइट लाइट कलरफुल नहीं बनेगी, है ना। और नेगेटिव साइन का मतलब यह है कि इस कॉम्बिनेशन जेडे दो प्रिज्म्स असी यूज करने हैं बेटा, तो एक दा एंगल ऑफ प्रिज्म दूसरे दे ऑपोजिट है, एक ऊपर है एक नीचे है। और वन टू, वन एंड टू का मतलब है दोनों का मटीरियल डिफर करेगा, अलग होएगा, सेम नहीं होएगा। सो अगर तुसी चाहते हैं कि वाइट लाइट डिस्पर्स ना करे, डिविएट करे वाइल पासिंग थ्रू प्रिज्म, तो ਉਹਦੇ ਲਈ ਤੁਹਾਨੂੰ दो प्रिज्म्स का कॉम्बिनेशन यूज करना पड़ेगा और दोनों प्रिज्म्स के जो एंगल्स है वो उल्ट पासे होने चाहिए, है ना। अभी प्रिज्म्स जिदा किदा जोड़ने आपस चो थोड़े सामने डायग्राम बनाई है। और थीटा वन प्लस थीटा टू का सम जीरो होना चाहिए, वो ता ही होएगा अगर जेडे दो प्रिज्म्स असी यूज कर रहे हैं उन्होंने एंगल्स ऑफ प्रिज्म की रेशो इस इक्वेजन के अकॉर्डिंगली हो। और क्योंकि डिविएशन होएगी तो डिविएशन बेटा होएगी ਇਹਦਾ ਰਿਜ਼ਲਟੈਂਟ। ਹੁਣ ਡਿਵੀਏਸ਼ਨ ਹੁੰਦੀ ਹੈ μ ਮਾਈਨਸ 1 ए स्मॉल एंगल्ड ਲਈ, तो ये 2 करता है 1 करता है, ये 1 करता ये 2 है, तो ये डिविएशन आ जाएगी। ਹੁਣ इस डिविएशन ਨੂੰ सॉल्व करने ਲਈ बेटा आ डिविएशन है ना, ਹੁਣ अगर तुसी a1 कॉमन निकाल लेने हैं, अगर आप a1 μ1 माइनस 1 a1 कॉमन निकाल लिया, ये 1 प्लस μ2 माइनस 1 a2 ओवर आ बन जाएगा। तो आ की है फर्स्ट प्रिज्म की डिविएशन है। अच्छा 1 प्लस हुण a1 a2 की रेशो इत्थों पुट कर देने अगर आप, तो ए माइनस हो जानी है, तो वो वाली रेशो ये है μ2 माइनस μ1 माइनस, है ना। और a2 ओवर a1 च ऊपर आ वैल्यू। हुण तुहानू याद आना चाहिए म्यू वी माइनस म्यू आर ओवर म्यू माइनस 1 ए सीगी डिस्पर्सिव पावर, डिस्पर्सिव पावर। सो इसका मतलब जो डिविएशन है बेटा, तो आ है 1 मतलब दिस वन, आ वाली टर्म है फर्स्ट प्रिज्म की डिस्पर्सिव पावर, और दिस वन ओवर दिस वन ये नीचे ले जाओ ना ये,
तो ये हो गई डिस्पर्सिव पावर ऑफ सेकंड प्रिज्म। तो अगर ਤੁਸੀਂ ਚਾਹੁੰਦੇ ਆ ਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਇੱਕ ਇਦਾਂ ਦਾ ਸਿਸਟਮ ਹੋਏ ਜਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਵਾਈਟ ਲਾਈਟ ਪਾਸ ਕਰੇ ਉਹ ਡਿਵੀਏਟ ਤਾਂ ਕਰੇ ਬਟ ਡਿਸਪਰਸ ਨਾ ਕਰੇ ਵਿਦਆਊਟ ਡਿਸਪਰਸ਼ਨ, ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਉੱਥੇ ਦੋ ਪ੍ਰਿਜ਼ਮਸ ਜੋੜ ਕੇ ਯੂਜ਼ ਕਰਨੇ ਪੈਣਗੇ। ਦੋਨੋਂ ਪ੍ਰਿਜ਼ਮਸ ਦਾ ਮਟੀਰੀਅਲ ਡਿਫਰ ਹੋਏਗਾ, ਡਿਫਰੈਂਟ ਹੋਏਗਾ, ਅਲੱਗ ਹੋਏਗਾ, ਔਰ ਦੋਨਾਂ ਦੇ ਐਂਗਲਸ ਆਫ ਪ੍ਰਿਜ਼ਮ ਜਿਹੜੇ ਆ ਉਲਟ ਹੋਣਗੇ, ਇੱਕ ਦਾ ਉੱਪਰ ਇੱਕ ਦਾ ਨੀਚੇ। ਪਰ ਜੋ ਦੋਨਾਂ ਦੇ ਐਂਗਲਸ ਆਫ ਪ੍ਰਿਜ਼ਮ ਦੀ ਰੇਸ਼ੋ ਹੈ ਉਹ ਇਸ इक्वेजन के अकॉर्डिंगली आएगी, और उस केस जी नैट डिविएशन है वो इसके बराबर होएगी। तो लाइट इन्ना डिविएट करेगी है ना वाइट लाइट पर, डिस्पर्स नहीं होएगी। तो आ कंडीशंस फुलफिल होंगे। तो ये एडिशनल इंफॉर्मेशन है जो तुसी समझ सकते हैं। समय लगी काव्या? मुकुल, अश्वी, हर्ष, तो ये बेटा याद कर लेना तुसी है ना। नाउ ਇਹਦਾ उलट है, तो उलट ये है डिस्पर्शन विदाउट डिविएशन। डिस्पर्शन विदाउट डिविएशन मतलब कि जो देखो सिंगल प्रिज्म जो है ना बेटा, सिंगल प्रिज्म दे विच डिविएशन ते डिस्पर्शन दोनों ही होनी है। पर जेड़ा सिस्टम ऑफ टू प्रिज्म्स है, कॉम्बिनेशन ऑफ टू प्रिज्म्स, तो ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ फर्स्ट प्रिज्म है उसकी डिविएशन डेल्टा 1 है, डिस्पर्शन θ1 है सैकेंड दी। हुण अगर आपां नूं विदाउट डिविएशन मतलब टोटल डिविएशन 0 चाहिए है। हुण डिविएशन ये 1 आ गया, ये 2 आ गया, तो A2 ओवर A1 की रेशो माइनस तो अगर तुसी चाहते हैं कि दो प्रिज्म्स का जो कॉम्बीनेशन असी यूज करिए तो ਉਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਜਦੋਂ वाइट लाइट पास करे वो डिस्पर्स तो करे बट डिविएट ना करे, तो उन्होंने दोनों प्रिज्म्स की जो एंगल्स ऑफ प्रिज्म की रेशो है A1 A2 या A2 ओवर A1 वो इस फार्मूला के अकॉर्डिंगली होनी चाहिए है। और फिर नैगेटिव साइन की दस रहा कि ਜਿਹੜੇ दोनों प्रिज्म्स असी कॉम्बीनेशन यूज करने हैं तो एक का वर्टेक्स ऊपर होना, दूसरे का नीचे ਨੂੰ होना ना, A1 ऊपर ਨੂੰ A2 नीचे ਨੂੰ। और μ1 μ2 ये डिफरेंट मटीरियल के बने होने चाहिए, मतलब सेम मटीरियल नहीं होएगा। तो अगर एक ग्लास प्रिज्म है पायरेक्स का, दूजा फ्लिंट होएगा या क्राउन होएगा, मीनस वो कंडीशंस आनगियां, तो सेम मटीरियल नहीं होएगा। हुण बेटा इस केस च जिहड़ी टोटल डिविएशन है वो तो 0 है, पर डिस्पर्शन कितनी आएगी टोटल? तो टोटल डिस्पर्शन आएगी θ1 प्लस θ2। हुण इहदी डिस्पर्शन है μv माइनस μr, ये 1 है, 2 है, ये 2 है और ये 1 है। तो हुण इथों आ कॉमन कर लीए बेटा, 1 प्लस हुण आ की है, ये डिस्पर्शन है फर्स्ट प्रिज्म दी, डिस्पर्शन ऑफ फर्स्ट प्रिज्म 1 माइनस, माइनस क्यों? क्योंकि A2 ओवर A1 की रेशो माइनस है ना, तो माइनस हो जाएगी। तो ये बन जाना पुत्र μv2 माइनस μr2 ओवर μv1 माइनस μr1 इंटू आ माइनस तो इतने आ गया बेटा, और
μ1 माइनस 1 ओवर μ2 माइनस 1। ਹੁਣ ਆ ਰੇਸ਼ੋ डिस्पर्सिव पावर है सेकंड दी और आह फर्स्ट दी है ना। तो θ1 1 माइनस ω2 बाय ω1।